एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी सुबह सस्ती चाय और बड़ी चिंताओं के साथ शुरू होती थी, क्योंकि हर महीने की सैलरी खत्म होने से पहले ही खर्चों की लिस्ट तैयार होती थी। अर्जुन हर दिन खुद से एक ही सवाल करता, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी कभी चैन से क्यों नहीं जी पाता। उसके ऑफिस में एक क्लाइंट था, मिस्टर मेहता, जिसकी लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस और बातों में कुछ अलग बात थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, सर क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि पैसा खत्म हो जाएगा? मिस्टर मेहता मुस्कुराए और बोले, डर उन्हें लगता है जो पैसा कमाते हैं, हमें नहीं, क्योंकि हम पैसा कमवाते हैं। अर्जुन को यह बात अंदर तक चुभ गई। पहली बार उसे लगा कि शायद दिक्कत उसके बैंक बैलेंस में नहीं, उसकी सोच में है। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब वो सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, पैसे को समझने का काम करेगा। रात को घर आकर उसने YouTube पर सर्च किया हाउ टू ग्रो फाइनेंशियली, और वहीं से उसकी सोच का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसने हर दिन 30 मिनट खुद से वादा किया कि वो सिर्फ पैसे की समझ बढ़ाने में लगाएगा। पहले वीडियो से ही उसे पता चला कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क होता है। अर्जुन को याद आया कैसे उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा जोड़े बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब उसे समझ आया कि जोड़े बिना पैसा नहीं आता और चलाए बिना बढ़ता नहीं। अब उसने सोच बदली, पहले खर्च करता था और फिर जो बचता था उसे सेव करता था। अब वो पहले इन्वेस्ट करता था, फिर जो बचता था उसी में महीने का खर्च चलाता। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी इनकम का 25% SIP में डालना शुरू किया, कुछ म्यूचुअल फंड्स चुने और पैसों की डायरी बनानी शुरू की। उसके दोस्त विशाल ने कहा, पागल हो गया है क्या, इतना छोटा पैसा इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कम है लेकिन दिशा सही है और यही सबसे बड़ी जीत है। अब वो हर खर्चे से पहले खुद से एक सवाल करता, क्या ये चीज मेरे पॉकेट में पैसा डालेगी या निकालेगी? उसकी सोच ने उसे सिखा दिया था कि कोई भी चीज जो पॉकेट से पैसा खींचती है वो लायबिलिटी है और जो पैसा लाती है वो एसेट है। पहले अर्जुन EMI पर फोन लेता था, अब वो सोचता था कैसे उस EMI जितनी रकम से हर महीने कुछ रिटर्न बनाया जा सकता है। उसने देखा कि अमीर लोग फ्लैशी चीजों से अमीर नहीं लगते, वो अपने डिसीजन से अमीर बनते हैं। अब अर्जुन नेटफ्लिक्स देखने की जगह नेक्स्ट मूव सोचता था। हर दिन एक नया वीडियो, एक नई जानकारी और एक नया नजरिया उसकी जिंदगी में जुड़ता जा रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि डिग्री से अमीर नहीं बना जा सकता, माइंडसेट से बना जा सकता है। उसने 1 साल का टारगेट सेट किया, एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो महीने के 5,000 रुपए पासिव इनकम ला कर दे। वह जानता था ये छोटी शुरुआत है, लेकिन यही छोटी चीजें उसे उस लेवल तक ले जाएंगी जहां उसे कुछ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार उसका पुराना दोस्त उससे मिला और बोला, तू अब बदल गया है भाई। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने बस सोच बदल दी है, अब मेरी जेब पीछे नहीं, दिमाग आगे चलता है। अर्जुन अब हर महीने एक नया फाइनेंशियल स्टेप उठाता, कभी नई बुक पढ़ता, कभी नए स्टॉक पर रिसर्च करता और कभी पुराने खर्चों का विश्लेषण। उसके लिए अब हर दिन एक एसेट था और हर रात एक अपॉर्चुनिटी। जहां लोग सैलरी के दिन का इंतजार करते थे, अर्जुन हर दिन अपने सिस्टम को ग्रो होते देखने के लिए काम करता था। अब उसे जलन नहीं होती जब कोई बड़ी गाड़ी में जाता था, उसे जिज्ञासा होती कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वो गाड़ी तक पहुंचा। अर्जुन को अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास प्लान था। उसका फोकस अब क्या होगा से हटकर क्या करना है पर आ गया था, और यही था पहला कदम अर्जुन की अमीर सोच का, जहां उसने सीखा कि दौलत तिजोरी में नहीं सोच में होती है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलेगा, तो अर्जुन की कहानी कहती है कि मेहनत तभी काम आती है जब दिशा सही हो। तो आज फैसला कीजिए, क्या आप अर्जुन की तरह सिर्फ काम करेंगे या सोच बदलकर अमीर बनने की ओर बढ़े? अर्जुन की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ चुकी थी, लेकिन एक सवाल अब भी उसे अंदर से झकझोरता था, अगर सोच इतनी अहम है तो अब तक मैं अमीर क्यों नहीं बना? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा जब उसने अपनी रोज की आदतों और बचपन की सीखों को गौर से देखना शुरू किया। हर सुबह उठकर उसका दिमाग सबसे पहले पैसों की टेंशन से भर जाता था। किराया बिल, घर खर्च, परिवार की जरूरतें और खुद के अधूरे सपने। वो हर महीने सैलरी आने से पहले खर्चों की लिस्ट बनाता, लेकिन इनकम बढ़ाने का कभी प्लान नहीं बनाता। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि पैसे की बात बड़ों के लिए होती है और हमें बस नौकरी मिल जाए तो जिंदगी चल जाएगी। जब वो स्कूल में था, टीचर ने कभी ये नहीं बताया कि इनकम कैसे बढ़ाई जाती है या पैसे को संभालना कैसे सीखते हैं। कॉलेज में भी सिर्फ ग्रेड्स पर ध्यान था, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास के लोगों में भी वही सोच थी, कोई भी नौकरी पकड़ लो, टाइम पर सैलरी आए तो ठीक है। यही सोच उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसा चुकी थी जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। उसका दिमाग हर बार कोई चीज खरीदने से पहले एक ही लाइन कहता, इस महीने पैसे नहीं है, अगले महीने देखेंगे। धीरे धीरे ये आदत बन गई, टालने की, डरने की और पैसों से दूर भागने की। वो हमेशा सोचता रहा कि ज्यादा पैसे वाले लोग किस्मत वाले होते हैं, उनके पास कोई जादू है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो जादू सिर्फ एक माइंडसेट। जब उसने ध्यान से सोचना शुरू किया तो पाया कि वो हर महीने कमाता तो था, लेकिन वो पैसे कभी टिकते नहीं थे। कभी दोस्तों के साथ बेवजह बाहर खाना, कभी ब्रांडेड फोन लेने की होड़, कभी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च। और जब पैसे की जरूरत होती तब वही अर्जुन अपनी खाली जेब देखता और खुद को कोसता, काश मैं थोड़ा संभाल कर खर्च करता। लेकिन सच्चाई
सिर्फ खर्च की नहीं थी। सच्चाई ये थी कि उसे पैसे को समझना ही नहीं आता था। वो पैसा कमाने की दौड़ में था, लेकिन पैसे से काम लेने की कला से कोसों दूर। एक दिन उसने अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर डाली और पाया कि पिछले 6 महीने में उसने करीब 30,000 रुपए सिर्फ खाने पीने और अनचाहे शौक पर उड़ा दिए थे। तो सोच में पड़ गया, अगर यही पैसा मैं SIP में डालता तो शायद अभी तक मेरा खुद का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन चुका होता। असल में अर्जुन जैसे लाखों लोग हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी सोच कहती है पैसे को संभालना बैंक की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, प्लान करने की चीज है। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने दिमाग को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह ट्रेन किया था, एक मालिक की तरह नहीं। वो हमेशा ये सोचता था कि उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उसे एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना है। उसने अब खुद से सवाल करना शुरू किया, क्यों हर बार मेरी इनकम और खर्च बराबर हो जाते हैं? जवाब साफ था, क्योंकि उसने कभी इनकम के अलावा दूसरी इनकम सोर्स बनाने की कोशिश ही नहीं की। उसका पूरा फोकस एक ही नौकरी पर था और बाकी सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। उसे अब समझ आने लगा था कि पैसे की चिंता सिर्फ पैसों की कमी नहीं, पैसे की प्लानिंग की कमी से होती है। अब वो हर उस आदत को पहचानने लगा था जिसने उसे सालों तक अमीरी से दूर रखा। टाल मटोल बहाने, दूसरों को दोष देना, बिना प्लान के खर्च करना और सबसे बड़ी बात सीखना बंद कर देना। वो अब समझ चुका था कि जितना समय लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं, अगर उसका आधा भी पैसा समझने में लगाएं तो अगले 5 साल में कोई भी फाइनेंशियल आजाद बन सकता है। अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू किया, जो सैलरी के भरोसे बैठे थे, जो प्रमोशन के इंतजार में थे, जो रात को मोबाइल देखते देखते नींद में गिर जाते थे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कभी नहीं देखते थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो भी उन्हीं में से एक था, लेकिन अब नहीं। अब वो खुद को नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुझे नौकरी क्यों करनी है? मुझे पैसा कैसे चाहिए, एक्टिव या पैसिव? और सबसे बड़ा सवाल क्या, मैं सिर्फ इसीलिए जी रहा हूँ कि महीने के आखिरी में जीरो बैलेंस देखूं। यही सोच उसे उस जाल से बाहर निकाल रही थी जिसमें वो सालों से फंसा हुआ था। उसे अब समझ आने लगा था कि अमीर बनने की शुरुआत सेविंग्स से नहीं, माइंडसेट से होती है। जब तक आप पैसा सिर्फ कमाने की चीज समझते रहोगे, आप हमेशा दौड़ में पीछे रहोगे। लेकिन जिस दिन आप पैसा प्लान करने लगोगे, उसका इस्तेमाल सीख जाओगे और उससे काम करवाना शुरू कर दोगे, वहीं से आपकी असली अमीरी शुरू होगी। अर्जुन अब हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल करता, आज मैंने पैसे को समझने के लिए क्या किया? यही सवाल उसका नया हथियार था और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत। अर्जुन अब पैसों को लेकर सिर्फ चिंता नहीं करता था, वह अब उन्हें समझने की कला सीख चुका था। और इस बदलाव के साथ उसकी जिंदगी में धीरे धीरे कुछ नई आदतें जन्म लेने लगी थी। हर सुबह उठते ही सबसे पहले वो मोबाइल चेक करने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप पर लॉगिन करता और देखता कि उसके पैसों ने कल कितना काम किया। अर्जुन ने अब सुबह के 1 घंटे को मनी टाइम नाम दे दिया था, जहां वो फाइनेंस से जुड़ी खबरें पढ़ता, यूट्यूब पर इन्वेस्टमेंट टिप्स सुनता और अपने खर्चों का रिव्यू करता। धीरे धीरे ये आदत उसके पूरे दिन की दिशा तय करने लगी थी, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ खर्चों की नहीं, कमाई की रणनीति घूमती रहती थी। उसने देखा कि अमीर लोग सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं खोलते, वे अपने माइंड को पहले फोकस करते हैं, फिर पैसे की तरफ ध्यान देते हैं। उसने अपने चारों तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसके ऑफिस में मिस्टर मेहता जैसे कुछ लोग हर महीने कोई ना कोई नया फाइनेंशियल टारगेट सेट करते थे। किसी का लक्ष्य एक नई रेंटल प्रॉपर्टी था, किसी का एक नया बिजनेस पार्टनर बनाना। अर्जुन ने उनसे सीखा कि अमीर लोग कभी एक ही इनकम सोर्स पर भरोसा नहीं करते, वो कई रास्ते खोलते हैं ताकि अगर एक बंद भी हो जाए तो दूसरे चलते रहें। अब अर्जुन ने भी अपना पहला साइड इनकम सोर्स बनाया। उसने अपने कॉलेज टाइम के डिजाइन स्किल्स को वापस पकड़ा और फ्रीलांस काम ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में उसे सिर्फ 500 रुपए के प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन उसने उन्हें हल्के में नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि यही आदत बाद में उसे लाखों तक लेकर जाएगी। अर्जुन ने एक और बात नोटिस की, अमीर लोग बड़े ब्रांड के पीछे नहीं भागते, वो बड़े रिटर्न के पीछे भागते हैं। जहां पहले वो EMI पर महंगा फोन लेने की सोचता था, अब वो उतनी ही रकम से अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक जोड़ देता। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास नया फोन है या नहीं, क्योंकि अब वो एक ऐसे सिस्टम की नींव रख रहा था जो एक दिन उसे वो सब खुद खरीद कर देगा जो वो अभी सिर्फ देखता है। अर्जुन ने अमीरों की एक और बहुत बड़ी आदत सीखी, वह शिकायत नहीं करते, समाधान खोजते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो वे घबराते नहीं, बल्कि उसे खरीदारी का मौका मानते हैं। एक बार SIP की वैल्यू कम हो गई, अर्जुन को लगा नुकसान हो गया, लेकिन उसके एक मेंटर ने कहा, बाजार गिरना नुकसान नहीं होता, डर में बेच देना नुकसान होता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नियम बना लिया, बाजार में डर हो तो निवेश ज्यादा करो, उत्साह हो तो सोच समझकर चलो। उसने देखा कि अमीर लोग कभी भी फैशन की खरीद से ज्यादा फंक्शन की खरीद में विश्वास करते हैं। मतलब जो चीज जिंदगी आसान बनाए वही खरीदनी है, दिखावे की नहीं। उसने अपने पुराने खर्चों की लिस्ट बनाई और देखा कि साल भर में उसने करीब 18,000 रुपए सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी चार्ज और गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन पर उड़ा दिए थे। वो हर सब्सक्रिप्शन से पहले सोचता, क्या ये मेरी कमाई बढ़ा रहा है या सिर्फ टाइम पास। अर्जुन ने किताबें पढ़ने की आदत डाली, हर महीने एक नई किताब, कभी रिच डैड पुअर डैड,
कभी द मिलियनेयर फास्ट लेन, कभी एटॉमिक हैबिट्स, और उसमें से सीखी गई एक बात को तुरंत अमल में लाता। उसने सीखा कि अमीर लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं और तभी कदम उठाते हैं। वे रिएक्टिव नहीं होते, प्रोएक्टिव होते हैं। अर्जुन की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और उस पर अपना वेल्थ प्लान लिख दिया। पासिव इनकम, सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट टारगेट्स और एक विजन स्टेटमेंट। मुझे ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो मेरे बिना भी पैसे लाता रहे। अब वो महीने की शुरुआत में खर्च गिनता नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की प्लानिंग करता है। उसने खुद को एक फाइनेंशियल चैलेंज देना शुरू किया। हर महीने अपनी नेटवर्थ 5% बढ़ानी है, चाहे वो 500 रुपए से शुरू हो, लेकिन ग्रोथ जरूरी है। वो जानता था कि अमीर लोग स्थायी सोच रखते हैं। आज जो बोते हैं उसका फल 3 साल बाद खाते हैं। इसीलिए अब वो छोटे रिटर्न पर खुश नहीं होता, लंबी रेस का घोड़ा बनने की सोचता है। अर्जुन को अब अमीर दिखने में मजा नहीं आता, उसे अमीर बनने में मजा आता है। उसके दोस्तों ने कहना शुरू किया, तू अब बदल गया है भाई। पहले ब्रांड्स की बात करता था, अब बुक्स और ब्रोकर की। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, अब मैं दिखावे से नहीं, दिशा से चल रहा हूँ। उसकी हर नई आदत अब एक बड़ा बदलाव ला रही थी। समय की कीमत समझना, अनजान चीजों के लिए ना कहना, खुद पर पैसा खर्च करने के बजाय खुद में इन्वेस्ट करना। उसने देखा कि अमीर लोग भी वही 24 घंटे जीते हैं, लेकिन वो उन घंटों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हर सेकंड उनके लिए पैसा कमा रहा। अर्जुन अब रोज खुद से एक सवाल पूछता था, आज के 24 घंटे में क्या ऐसा किया जिससे मेरा कल आसान हो। और यही सवाल अब उसकी नई पहचान बन गया था। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आमदनी नहीं, आदतें भी अमीर बना रहा था। अर्जुन अब सिर्फ समझदारी से नहीं, सिस्टम से चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या कोई फिक्स रूल है जिसे फॉलो करके पैसे को दोस्त बनाया जा सके? जवाब में उसने अपनी आदतों, पढ़ी गई किताबों और मेंटर्स की सलाहों को जोड़कर 5 ऐसे नियम बनाए जो हर मिडिल क्लास को अमीर बनने की दिशा में मोड़ सकते हैं। पहला रूल उसने अपनी सबसे बड़ी गलती से सीखा। पहले सेव मत करो, पहले इन्वेस्ट करो। अर्जुन पहले सैलरी आते ही खर्च करता था, फिर बचा हुआ थोड़ा बहुत सेव कर लेता था। लेकिन अब उसने सिस्टम उल्टा कर दिया। सैलरी आई, पहले 25% इन्वेस्टमेंट गया, फिर बाकी खर्च। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन उसने खर्च कम नहीं, दिशा बदली और देखा कि महीने का खर्च भी उसी में आसानी से हो जाता है। दूसरे रूल ने उसकी सोच बदल दी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझो। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसे को काम पर लगाना है, यानी पैसा बढ़ाना है। जब वो बैंक में 10,000 रुपए फिक्स करके बैठा था, तब उसका पैसा आराम कर रहा था। लेकिन जब उसने वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, तो हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। उसे समझ आया कि सेविंग सिक्योरिटी देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रीडम देता है। तीसरा रूल, अर्जुन की आंखें खुल गया। एसेट और लायबिलिटी को पहचानो। पहले वो ईएमआई पर बाइक लेने को ग्रोथ समझता था, लेकिन अब समझ गया कि वो सिर्फ शो ऑफ है, क्योंकि वो हर महीने उसके पॉकेट से पैसा खींच रही थी। उसने सीखा कि जो चीज पॉकेट में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक बिजनेस, वो एसेट है, और जो पैसा ले जाए, जैसे कर्ज, ईएमआई, ब्रांडेड चीजें, वो लायबिलिटी है। अब हर बार कुछ खरीदने से पहले वो एक ही सवाल करता, क्या मैं एसेट खरीद रहा हूँ या लायबिलिटी? चौथा रूल उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बनाओ। उसने देखा कि सिर्फ 5,000 रुपए महीना भी अगर सही जगह लगाया जाए, तो 10 साल में वो 10 लाख रुपए बन सकता है। तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि अमीरी कोई बड़ा चेक नहीं मांगती, सिर्फ सही आदत मांगती है। उसने अपनी एसआईपी चालू की और हर महीने कंपाउंड इंटरेस्ट को उसके लिए काम पर लगाया। अब अर्जुन के लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक कर्मठ कर्मचारी था। 5वां रूल उसकी जिंदगी का मंत्र बन गया, सीखना कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने देखा कि अमीर लोग हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। एक नया टूल, एक नई ऐप, एक नया इन्वेस्टमेंट फंड, एक नया टैक्स हैक। उसने खुद से वादा किया कि हर हफ्ते एक नया फाइनेंशियल टॉपिक सीखेगा। एक बार उसने सीखा कि एनपीएस क्या होता है, फिर एसआईपी कैसे काम करता है, फिर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कैसे देखा जाए। अर्जुन अब समझ गया था कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, वो तब आता है जब आप उसकी भाषा समझते हो। इन 5 नियमों ने अर्जुन को उस भीड़ से अलग कर दिया जो हर महीने सैलरी के लिए भागती है, क्योंकि अब उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। उसने देखा कि अमीर लोग अपनी इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में, कुछ रीइन्वेस्टमेंट में, कुछ जोखिम उठाने में और थोड़ा बहुत लाइफ जीने में। उसने भी अपनी इनकम को 3 भागों में बांटना शुरू किया। 50% जरूरी खर्च, 25% इन्वेस्टमेंट, 25% सीखने और इमरजेंसी के लिए। इन नियमों ने उसे धीरे धीरे उस सोच की तरफ बढ़ाया जहां अमीरी एक सपना नहीं, एक सिस्टम बन गया। अब अर्जुन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, वो सिस्टम बना रहा था जो पैसे को उसके लिए काम करवाए। एक दिन जब उसके पुराने दोस्त ने पूछा, भाई तू इतना बदल कैसे गया, तो अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैंने बस 5 रूल्स अपनाए हैं, अब पैसा मेरी तरफ काम करता है, मैं उसके पीछे नहीं भागता। अर्जुन अब समझदार बन चुका था, लेकिन असली फर्क तब पड़ा जब उसने एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर न सिर्फ सीखा, बल्कि हर फैसले में उतारना शुरू किया। पहले जब कोई नया फोन मार्केट में आता था, अर्जुन सबसे पहले ऑनलाइन रिव्यू देखता, ऑफर्स चेक करता और ईएमआई कैलकुलेट करता। लेकिन अब वो
खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज मेरी पॉकेट में पैसा डालेगी या निकालेगी। एक बार उसका एक दोस्त नई बाइक लेने की बात कर रहा था और अर्जुन ने पूछा, क्या इससे तू कमाएगा। कुछ दोस्त बोला, नहीं, बस शो ऑन ऑफ है। और अर्जुन मुस्कुराकर चुप हो गया। अब उसके लिए हर चीज दो भागों में बंटी थी, एसेट या लायबिलिटी। उसने देखा कि उसके पास पहले से ही बहुत सी लायबिलिटीज थी। EMI वाला लैपटॉप, ब्रांडेड घड़ी, जिम की सालाना मेंबरशिप जो वो इस्तेमाल भी नहीं करता था। उसने इन सब पर रिव्यू किया और फैसला लिया कि अब से हर खरीदारी से पहले वो 2 सेकंड रुकेगा और सोचेगा, क्या ये इनकम जनरेट करेगी। एक दिन उसके पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा सेविंग्स थी और वो सोच रहा था, ट्रिप पर जाऊं या कुछ खरीदूं। लेकिन उसी वक्त उसने एक YouTube वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि इतने में एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदकर फूड डिलीवरी का पार्ट टाइम सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं किसी को हायर करूं और वो स्कूटी चलाकर हर महीने 6,000 से 8,000 रुपए कमा दे। और यही उसकी पहली एक्टिव इनकम से पहली पैसिव इनकम में छलांग। धीरे धीरे उसकी सोच इतनी तेज हो गई कि अब वो हर चीज को सिर्फ 2 नजरों से देखता, पैसा लाने वाली या पैसा खाने वाली। जहां लोग नए कपड़े खरीदते वो पुरानी शर्ट पहनकर स्टॉक खरीदता, जहां लोग होटल में पार्टी करते वो वहीं बैठकर SIP ऑटोमेट करता। उसने देखा कि अमीर लोग एसेट इकट्ठे करते हैं, जैसे जमीन, मकान, शेयर कंपनी में हिस्सा या डिजिटल प्रोडक्ट्स, जबकि गरीब सोच वाले लोग ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं जो एक बार पहनने के बाद कबर्ड में पड़ी रह जाती हैं। अर्जुन ने एक बार देखा कि उसका एक जानकार हर साल एक नया फोन लेता है, लेकिन एक छोटा सा शेयर खरीदने से डरता है। तब उसे समझ आया कि असली अमीरी वो नहीं जो दिखे, असली अमीरी वो है जो बढ़े। अर्जुन ने घर पर एक एसेट बनाम लायबिलिटी वॉल तैयार की, जहां वो हर खर्च का नाम लिखता और तय करता कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। उसने पुराने खर्चों को देखकर सीखा कि उसने पहले 1 लाख रुपए सिर्फ ऐसी चीजों पर खर्च किया था जिनका आज कोई रिटर्न नहीं है। अब वो वही 1 लाख रुपए अगले 3 सालों में एक रेंटल यूनिट में इन्वेस्ट करने की सोच में था, जिससे 3,000 से 4,000 रुपए महीना लगातार आए। उसकी हर नई सोच ने उसे थोड़ा और अमीर बना दिया, मानसिक रूप से और धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी। अब जब भी कोई नई सेल आती वो पहले कैलकुलेटर खोलता, अपनी नेट वर्थ चेक करता और फिर सोचता कि क्या ये डिस्काउंट सच में मेरे लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक लालच। अर्जुन जानता था कि अगर वह हर डिस्काउंट के पीछे भागेगा तो वह कभी उस जगह नहीं पहुंचेगा जहां डिस्काउंट मायने नहीं रखता। अब उसकी जिंदगी में सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि वह जो भी खरीद रहा है वह उसके कल को मजबूत बना रहा है, न कि सिर्फ आज को सजाने का दिखावा है। एक बार जब उसके ऑफिस में लंच ब्रेक में सब लोग एक नया मोबाइल ऑफर डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन चुपचाप अपनी डायरी में लिख रहा था, इस हफ्ते कौन सा एसेट खरीदूं। यही सोच उसे धीरे धीरे उस मानसिकता की ओर ले जा रही थी जहां वो मालिक बन रहा था, मजदूर नहीं। अब उसे फोन की स्पीड से फर्क नहीं पड़ता था, उसे अपने पैसों की स्पीड चाहिए थी। अब अर्जुन का हर डिसीजन सीधा सवाल करता, कमाएगा या खाएगा, और यही एक सवाल उसकी नई जिंदगी का गाइड बन गया था। अर्जुन अब पैसे के बारे में उतना ही सोचता था जितना कोई किसान अपने बीजों के बारे में सोचता है। और तब उसे पता चला कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि चुपचाप अमीर बना देता है। एक दिन उसने YouTube पर देखा कि अगर कोई हर महीने 5,000 रुपए निवेश करे और उसे सालाना 12% का रिटर्न मिले तो 20 साल में वो रकम करीब 50 लाख बन जाती है, और उसमें से 30 लाख सिर्फ इंटरेस्ट होता है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, उसने खुद कैलकुलेटर निकाला, नंबर डाला, और जब स्क्रीन पर 50 लाख देखा तो जैसे उसका पूरा माइंडसेट हिल गया। उसने समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जादू नहीं, साइंस है, और वो साइंस वक्त से खेलती है। अगले ही दिन उसने अपने बैंक खाते से ऑटो डिडक्ट चालू किया। हर महीने 5,000 रुपए एक SIP में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले महीने कोई खास फर्क नहीं पड़ा, दूसरे महीने भी ग्रोथ बहुत मामूली थी, लेकिन तीसरे महीने जब उसने देखा कि इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट पर लगने लगा है, तब उसे एहसास हुआ कि वो सही रास्ते पर है। अर्जुन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को एक पेड़ की तरह समझा। शुरुआत में बीज दिखता भी नहीं, फिर छोटा पौधा निकलता है और सालों बाद वही एक मजबूत पेड़ बनता है जो फल भी देता है और छाया भी। उसने एक छोटे दुकानदार की कहानी सुनी जो 20 साल तक रोज 100 रुपए बचाता रहा, और अब वो 1 करोड़ के करीब बैठा है बिना कोई बड़ा काम किए, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना साथी बनाकर। तब अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, अगला 10 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम होंगे। अब जब कोई दोस्त कहता, भाई SIP से क्या होगा, छोटा अमाउंट है, तो अर्जुन मुस्कुराता और कहता, छोटा आज है, बड़ा कल बनेगा, यही तो खेल है कंपाउंडिंग का। उसने एक दिन खुद से पूछा, अगर मैं आज 10,000 रुपए खर्च कर दूं तो एक दिन की खुशी मिलेगी, लेकिन अगर उसे 12% पर 10 साल लगाऊं तो 30,000 रुपए मिलेगा, और वो भी बिना कुछ किए। अब अर्जुन की सोच हर खर्च को एक मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की नजर से देखने लगी। अगर आज 10,000 बचा सकता हूं तो वो अगले 15 साल में 60,000 बन सकता है, तो क्या आज की छोटी खुशी कल की बड़ी आजादी से ज्यादा जरूरी है? धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी लाइफ का इनविजिबल इंजन बन गया, जो हर दिन बिना आवाज किए
काम करता रहता था। अब जब उसे बोनस मिलता वो सोचता कहाँ घूमे की जगह कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि ये बोनस 5 साल बाद डबल हो जाए। उसने देखा कि अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, नॉलेज, स्किल और नेटवर्क में भी अप्लाई करते हैं। थोड़ी सी लगातार की गई मेहनत समय के साथ बड़े रिजल्ट देती है। अब अर्जुन छोटे रिटर्न से निराश नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक धीमी सीढ़ी है लेकिन वो सबसे ऊंचा ले जाती है। हर महीने एसआईपी कटने पर वो खुश होता क्योंकि उसे पता था कि वो हर महीने एक नया पेड़ लगा रहा है। अब उसकी सोच ये नहीं थी कि अभी क्या मिल रहा है, बल्कि ये थी कि 10 साल बाद क्या मिलेगा। उसने अपनी दीवार पर एक चार्ट चिपका दिया था जिसमें लिखा था 5,000 रुपए प्रति महीना, 12% रिटर्न, 10 साल 11,56,000 रुपए, 10 साल 50 लाख, 30 साल 1,76,00,000 रुपए। ये नंबर उसकी मोटिवेशन थे। हर दिन के खर्च को वो इन्हीं से कंपेयर करता। अगर मैंने आज 500 रुपए नहीं उड़ाए तो 20 साल बाद यही 500 रुपए 3,000 रुपए बन सकते। अर्जुन जानता था कि कंपाउंडिंग वक्त मांगती है लेकिन रिवॉर्ड उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा देती है। अब उसके लिए हर इन्वेस्ट किया गया रुपया एक सैनिक जो दिन रात काम कर रहा था, बिना आराम, बिना शिकायत, और हर महीने नया सैनिक पैदा कर रहा था। उसकी नजर अब सिर्फ महीने की सैलरी पर नहीं, अगले 10 साल की वेल्थ पर थी। जब लोग पावरबॉल जीतने का सपना देखते, अर्जुन कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना असली लॉटरी मानता था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से काम करने वाली लॉटरी, यही सोच अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी क्योंकि अब उसका धैर्य, उसका मुनाफा बना रहा था। अर्जुन अब पैसे की सोच में इतना डूब चुका था कि उसे हर दिन एक नई जानकारी पाने की भूख लगने लगी थी, जैसे किसी को पानी की जरूरत हो। उसने हर हफ्ते एक फाइनेंशियल टॉपिक चुनना शुरू किया। एक हफ्ता एसआईपी पर, अगला म्यूचुअल फंड्स, फिर शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, टैक्स, सेविंग्स और फिर रियल एस्टेट। हर सुबह उसका टाइम टेबल तय होता, नाश्ते से पहले एक वीडियो, रात को सोने से पहले एक ब्लॉग और हफ्ते के एक दिन सिर्फ नोट्स रिव्यू। उसने समझा कि अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किताबों और कंटेंट में होती है क्योंकि वही तुम्हारे दिमाग को अमीर बनाते हैं। जब उसके दोस्त क्रिकेट स्कोर पर बहस कर रहे होते, अर्जुन इन्फ्लेशन वर्सेस रिटर्न पर वीडियो देख रहा होता। पहले उसे ये बोरिंग लगता था लेकिन अब ये उसकी नई प्यास थी, जानने की, समझने की और खुद को अपग्रेड करने की। उसने देखा कि दुनिया में हर स्किल जितनी बार दोहराई जाती है उतनी पक्की होती है, ठीक वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न समय के साथ स्थिर होता है। एक बार उसने द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि पैसा कभी भी सिर्फ अकाउंट में नहीं आता, वो सोच के रास्ते से आता है। अब जब भी कोई उसे कहता पैसा चाहिए तो वो पूछता सीखने के लिए कितना तैयार हो। उसने अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा किताबों पर खर्च करना शुरू किया। हर महीने एक किताब, एक कोर्स और एक नया टॉपिक। देखा कि अमीर लोग हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो या गोल्ड बॉन्ड्स, मार्केट ट्रेंड्स हो या टैक्स स्लैब्स। अर्जुन ने खुद के लिए एक सिस्टम बना लिया था, हर सीख को 3 हिस्सों में बांटना। समझो, लिखो।